नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ नेशन। आज मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में मौजूद हूं और आज बस्ती गगन को छू रहा है। अगर हम शिक्षा के मामले में बात करें तो बस्ती अब शिक्षित होने से किसी को रोक नहीं सकता। यहाँ का हर बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह पाए, ऐसे विद्यालय ओपन किए जा रहे हैं। आज मैं बात करूंगा, आप देख सकते हैं, जस एजुकेशनल एकेडमी। तस्वीर को जूम करिएगा आप और हमारे दर्शकों को दिखाइएगा। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अब जानना हमें ये है कि ये स्कूल बच्चों में किस तरीके का ज्ञान डालेगा। सारी गतिविधियों को जानेंगे कि विद्यालय उन चीज़ों पर किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि देखा जाए शिक्षा इस जीवन में बहुत मायने रखता है। अगर इंसान के पास शिक्षा ना हो तो ये जीवन बहुत ही व्यर्थ होता है, यानी इंसान पशु के समान होता है अगर किसी चीज़ का ज्ञान का बोध ना हो इंसान के पास। तो आइए जान लेते हैं कि जस एजुकेशनल एकेडमी की क्या उपलब्धियां हैं और माँ बाप अपने बच्चों का दाखिला इस विद्यालय में क्यों करवाए, आखिर क्या कुछ दे पाएगा बेहतर तरीके से। जस एजुकेशनल एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब हम जानेंगे ये जो विद्यालय है किन बिंदुओं पर काम करेगा, क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। एजुकेशन इज लाइफ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए, क्या परिचय होगा सर? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल हलीम है और मैं बस्ती शहर का रहने वाला हूँ। पिछले 20 या 25 सालों से मैं शिक्षा की फील्ड में हूँ और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और अलग अलग प्लेटफार्म पर, एजुकेशनल प्लेटफार्म पर मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा 16 साल तक, मैंने पिछले 16 साल तक सेंट जेवियर में पढ़ाया है और उसके बाद अपना फाउंडेशन स्कूल चला रहा हूँ, NIS फाउंडेशन, जिसका मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ। हम लोग शिक्षा में बहुत सारे इनोवेशन का इस्तेमाल करते हैं और जो नई शिक्षा नीति है जी सर, उसमें बहुत सारी चीज़ें अब नई आ रही हैं जो वक्त के और के साथ हमको बच्चों में बदलाव लाना है। जैसे हम क्लास 6 से ही हमें कोडिंग, कंप्यूटर और AI की जानकारी हमें देनी है और अब शिक्षा पूरी तरीके से बदलती जा रही है। नई शिक्षा एजुकेशन नीति से न्यू एजुकेशन पॉलिसी बच्चों को वोकेशनल शिक्षा पे जोर दे रहा है, जिससे हम लोग कोशिश ये करेंगे कि क्लास 6 से ही बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन के बारे में जानकारी दें, उनको हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर के बारे में और बहुत सारी जो वोकेशनल एजुकेशन दें। मेरे साथ मेरी टीम में इस वक्त सुप्रसिद्ध टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, रमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहमान साहब भी हमारे साथ हमारी टीम में जुड़ गए हैं। पिछले 20 सालों से कई स्कूलों में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करने वाले और इस वक्त हिदायत पब्लिक स्कूल कुशौरा बाज़ार में एज ए डायरेक्टर काम कर रहे शमीम साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग मिल करके इस स्कूल को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं और अच्छी और सस्ती एजुकेशन के साथ हम आम लोगों की पहुंच बनाना चाहते हैं। आज जो मारामारी है एजुकेशन, जो महंगाई है, उससे त्रस्त जो पेरेंट्स हैं, हमारे यहाँ बहुत ही मुनासिब फीस में और हम उच्च कोटि की और अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। अगर हम शिक्षा व्यवस्था की यहाँ पे बात करें तो बच्चों को आप किस तरीके से शिक्षा दे पाएंगे, क्योंकि आमतौर से देखा जाता है कि ऐसे बहुत से विद्यालय हैं जो शिक्षा की आड़ में व्यापार करना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी क्या सोच है और क्या सोच रखते हैं आप विद्यालय के लिए? सबसे पहली बात ये कि ये शिक्षा हमारे लिए सेवा है, हम इसे व्यवसाय के तौर पर नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हम कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स का जो एक्सपेंस हो
वो मिनिमम हो। जैसे हमारे यहाँ जो फीस है, स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही कम है, जो कि पूरे मार्केट में आप देखेंगे स्कूलों में बच्चों जितने हैं उससे सबसे कम है। मैं शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं जी। कौन सा बोर्ड है सर आपका? ये अभी तो यूपी बोर्ड ही रहता है ये अभी। उसके बाद जब आगे ये बढ़ाया जाता है तो सीबीएसई और या एसएससी बोर्ड लिया जाता है। अभी चूँकि हम लोग क्लास 8 तक चला रहे हैं तो इसलिए ये हम एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं इसको। सर अगर हम इस पर बात करें, नया सत्र आने वाला है तो एडमिशन की क्या प्रक्रिया होगी, हमारे दर्शकों को बताइएगा। हमारे यहाँ एडमिशन के लिए आप बच्चे को लेके आइए और हम बच्चे से छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं, पेरेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं और हम ये भांपने की कोशिश करते हैं कि क्या पेरेंट बच्चे के डेवलपमेंट में अपना पूरा योगदान दे सकते हैं या नहीं। हमारा क्राइटेरिया यही है। अगर बच्चे के पेरेंट पूरा योगदान दे सकते हैं, अवेयर हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वो बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लें। आजकल हर कोई इंग्लिश बोलना और सीखना पसंद करता है। अगर मैं इस विषय पे आपसे बात करूं तो इंग्लिश को लेकर किस तरीके से ज्ञान देंगे बच्चों को? हम लोगों का पहला फोकस होगा कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो और उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो। हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि शहर के बहुत ही अनुभवी और मशहूर शख्स जो कम्युनिकेशन की फील्ड में बहुत दिन से काम कर रहे हैं, जनाब हुसैन सर जुड़ गए हैं और समय समय पर अपनी जो अनुभव हमसे शेयर करते रहेंगे और मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। हम लोग कम्युनिकेशन को बहुत ही अच्छे लेवल पर ले जाएंगे बच्चों के। आपके यहाँ जो अध्यापक की टीम होगी वो कितना पढ़े लिखे हुए हैं, हमको इस पर जानकारी दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल जो टीचर होते हैं सबके पास डिग्रियां होती हैं और सभी ने पढ़ाई की होती है, लेकिन हमारा जो नज़रिया है, हमारी संस्था में हम जो टीचर होंगे वो ट्रेंड होंगे और हम समय समय पर हफ्ते पे, 15 दिन पे, 1 महीने पर हम उनका एक्सपर्ट के साथ रेगुलर वर्कशॉप कराएंगे। उनको टीचिंग की बेसिक जो बुनियादी जानकारियां हैं, हम नई जानकारियां जो हैं उनको हम प्रोवाइड करेंगे और अपने टीचर्स को हम स्किल्ड बनाएंगे। आपने देखा, हमने इस स्कूल के एमडी से खास बातचीत किया कि स्कूल का एक ही मकसद है, व्यापार नहीं। कोई भी बच्चा बस्ती जनपद का अशिक्षित ना रह पाए। हम अब यहाँ के तमाम उन सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे जो बच्चों की देख रेख में बच्चे पढ़ेंगे, यानी अध्यापक गढ़ से अब हमारी जा रही है बातचीत होने की, अध्यापक बच्चों के लिए क्या सोच रखते हैं। क्योंकि देखा जाता है अध्यापक का एक स्वभाव होता है। अध्यापक का जो स्वभाव होता है, आपको बताना चाहेंगे, एक नारियल की तरह होता है। नारियल ऊपर से बहुत ही कठोर होता है और अंदर से बहुत ही निर्मल होता है। ठीक उसी तरीके से एक अध्यापक की पहचान होनी चाहिए। अध्यापक ऊपर से कठोर तो रहे लेकिन अंदर से बच्चों के प्रति निर्मल रहे, सहज रहे, आसान रहे, ताकि बच्चे अपनी कमियों को अध्यापक के समक्ष अपनी बातों को रख पाएं, ताकि उन सारी चीज़ों को अध्यापक दूर कर सके। तो आइए हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ अध्यापक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और देखेंगे कौन से अध्यापक किस सब्जेक्ट के अध्यापक हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है सभी लोगों का। सर क्या परिचय होगा आपका? जी, मेरा नाम, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मोहम्मद वामिक है और मैं मैथ का टीचर हूँ जी। सर आप मैथ के अध्यापक हैं, तो मैथ जैसा सब्जेक्ट जो होता है बहुत ही टफ होता है और बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहते हैं। आप भी रहे होंगे उस समय, तो काफ़ी कन्फ्यूज रहा होगा। तो सर किस तरीके से बच्चों को उस सॉफ्टवेयर को डालेंगे ताकि बच्चा मैथ जैसे सब्जेक्ट को ग्रहण कर ले? मैथ जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को बहुत ही आराम उससे पढ़ाया जाता है जी, जिससे बहुत उसके प्रेशर नहीं दिया जाता है, बहुत ही जिसको कहते हैं सॉल्व तरीके से किया जाता है बच्चों को जी। और मैं यूकेजी का क्लास टीचर हूँ जी सर। ठीक है सर, बहुत अच्छी है रही है आपकी सोच। आप क्या कहना चाहेंगे सर? और मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना जी, मेरा नाम मोहम्मद दानिश है और मैं मैथ और साइंस का टीचर हूँ
जी, देखिए मैथ तो खैर ऐसा सब्जेक्ट है कि सारे बच्चे डरते ही हैं उससे, लेकिन मेरा ये मानना है कि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए थोड़ा-सा हिम्मत और थोड़ा-सा परिश्रम बच्चे आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे मैथ में क्या होता है कि एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 फ़ॉर्मूले, 3 फ़ॉर्मूले या 2-3 मेथड होते हैं। तो देखिए कभी मतलब बच्चों को इस चीज़ पे रोकना नहीं चाहिए कि नहीं भैया हमने अगर ये पढ़ा है तो आप यही लिखिए। बल्कि मैं तो बच्चों को फ्री कर देता हूँ, फ्री हैंड देता हूँ कि देखिए 2-3 आपके पास ऑप्शन है। जो आपको बेटर लगे, जो आपको ईज़ी मेथड लगे, आप ईज़िली उसे करिए, मेरी तरफ से आपको पूरा छूट है। और यही बात साइंस में होता है। साइंस में मतलब देखिए बच्चों को हमेशा पढ़ाइए, लेकिन थोड़ा-सा बच्चों के साथ मौज-मस्ती करते हुए पढ़ाइए, कि बच्चों को मज़ा आए पढ़ने में। जब मज़ा आएगा तो उनको इंटरेस्ट जागेगा। वो कहेंगे कि नहीं अरे दानी सर की पहले अब ज़रूर पढ़ेंगे, बहुत मन लगा के पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बच्चों में डेवलप करनी चाहिए, कि बच्चे लर्निंग की तरफ थोड़ा-सा और झुकें। ये ना हो कि भाई साइंस का सब्जेक्ट, साइंस भी बहुत टफ होता है। आमतौर पे बच्चे डरते हैं साइंस से भी, मैथ से भी। तो इन चीज़ों पे थोड़ा-सा ख़्याल रखना चाहिए हमें। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं बच्चों के लिए आप? मैं आकाश कनौजिया, मैं स्पेशली यहाँ पे बायोलॉजी के लिए हूँ। साइंस साइड से जो बच्चे हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, और मैं साइंस के अकॉर्डिंग बच्चों को अच्छी चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ, उनके रिलेटेड, और उन्हें आगे बढ़ने के लिए। और भी ये साइंस से बहुत लोगों को डर भी लगता है, बायोलॉजी के रूप में भी मैं मैथ ले लूँ कि बायोलॉजी ले लूँ, लेकिन साइंस में हर सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा होता है, और बायोलॉजी पढ़ने के साथ साथ आपको अपने ज्ञान को भी जानकारी रहे। बस यही मैं कहना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, मैं अजित कश्यप मैथ पढ़ाता हूँ। जी, मैथ ही ऐसा है कि वो रटा नहीं जा सकता है। उसको जब तक प्रैक्टिस ही करे, और बाकी सर ने तो बता ही दिया है, दानी सर ने। जी, बाकी बहुत शुक्रिया। तो जस्ट एजुकेशनल एकेडमी यहाँ के एमडी से खास बातचीत किया, यहाँ के अध्यापक से खास बातचीत किया। पूरे मैं सबसे बातचीत किया, उसका सिर्फ एक ही मोटिव निकला है कि इंसान को, हर बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में लर्निंग पॉइंट और बेसिक नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम आपसे विदा ले रहे हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।